हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आप लोग खुद में शॉक्ड हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर एक नया वायरस मिला है चीन में, जिसका नाम है मंकी बी वायरस। मंकी बी वायरस से पहले भी अगर मैं बताऊं आपको, तो चीन में एक लंबा इतिहास रहा है वायरसेस को लेकर के। मतलब कहा जाए तो चीन वायरस की फैक्ट्री बन चुका है आज के समय में। इससे पहले जीका वायरस, हंटा वायरस, स्वाइन फ्लू का नया वायरस जो था वो भी वहीं मिला, फिर टिक वायरस, ऐसे बहुत सारे दर्जनों वायरसेस हैं जिसका लंबा खासा इतिहास रहा है पिछले एक दशक में चीन के अंतर्गत। उसके पीछे भी कारण ये है कि जो चीन का एक वुहान शहर है, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा कोरोना वायरस के समय। ये वुहान शहर में एक वेट मार्केट है। वेट मार्केट इसलिए कि 1970 के एरा में चीन में एक बहुत ज़्यादा फेमाइन आया था, अकाल आया था। वहाँ पर खाने की चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस आ गई थी। तो चीन की सरकार ने ये बोल दिया कि आपको जो मिलता है उसे खा जाओ। तो एनिमल्स को उन्होंने मारना शुरू कर दिया और खाना शुरू कर दिया। तभी से वहाँ पर एक चलन शुरू हो गया। और जो वेट मार्केट है, उस वेट मार्केट का नाम वेट मार्केट इसीलिए है कि वो कभी भी सूखता नहीं है, वो हमेशा गीला रहता है, या तो पानी से या फिर ब्लड से वो गीला रहता है, इसीलिए उसका नाम वेट मार्केट है। इसके साथ साथ वेट मार्केट से कुछ दूरी पर वहाँ पर एक लेबोरेटरी है वुहान में, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वहाँ पर वायरसेस के ऊपर स्टडी की जाती है, एनिमल्स के ऊपर स्टडी की जाती है और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो ये जो वुहान में से वायरस जो निकला है, कोरोना वायरस, ये उसी जो लेबोरेटरी है वहाँ से ही पता, ऐसा कहा जाता है कि वहीं से निकला है। लेकिन चीन अभी तक इसको मानने से इनकार करता रहा है, आया है। और ऊपर से उसने जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं मेडिकल की, उनको भी उसने इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करने दिया है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीन छुपाता हुआ आया है अभी तक। अब जो नया वायरस आया है, तो देखिए, चीन में निकले कोरोना वायरस का कहर अभी तक पूरी दुनिया में नहीं थमा है। अब नया वायरस आ गया है जिसका नाम है मंकी बी वायरस। तो कोरोना का जो पहला मामला था वो भी वुहान में आया था और पहली डेथ रिपोर्ट की गई थी वुहान में। लेकिन इस बार जो मंकी बी वायरस है, इसका जो पहला मामला है वो बीजिंग में आया है, जो कि चीन की राजधानी है। और वहाँ पर ये डेथ रिपोर्ट की गई है, जो कि चीन में पहली मृत्यु रिपोर्ट की गई है मंकी बी वायरस की वजह से। अब देखिए, अब बात यह है यहाँ पर कि इसकी रिपोर्ट आई कैसे पता चला दुनिया को। तो चीन की एक सरकारी एजेंसी है, जैसे भारत सरकार की एक सरकारी एजेंसी है PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। भारत के सरकार की जो भी बातें होती हैं वो उसके माध्यम से रिलीज़ की जाती है। तो उसी प्रकार से ग्लोबल टाइम्स एक सरकारी माउथ पीस है चीन का। तो उनके द्वारा प्रकाशित 17 जुलाई को ये रिपोर्ट पब्लिश की गई कि यहाँ पर ये जो मंकी वायरस है इसकी वजह से एक डेथ रिपोर्ट की गई है। तो ग्लोबल टाइम्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में चीन के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस बात की पुष्टि की है और इसमें बताया गया है कि नए वायरस से संक्रमित पशु चिकित्सक ने इलाज के समय उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये जो इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो खुद एक वेटनरी डॉक्टर रहा है और इसकी मृत्यु हुई है अस्पताल में चिकित्सा के दौरान 27 मई 2021 को। तो आप कल्पना करिए कि 27 मई 2021 को इनकी मृत्यु हुई और इन्होंने दुनिया को बताया है 17 जुलाई 2021 को। इतने दिनों का इनने गैप क्यों रखा बताने में दुनिया को, जबकि आप देखते हैं भारत में CIA जो कि प्रभावित कर सकती है लोगों को, वो अगले दिन कुछ दिनों में पब्लिक को जारी कर दी जाती है मीडिया के माध्यम से कि लोग अवेयर हो जाएं। तो इन्होंने तो पूरे विश्व भर को ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी लेट दी है, मई से लेकर के जुलाई लगा दिया। फिर इनके करीबी जो व्यक्ति थे, इस व्यक्ति के जो जिसकी डेथ हुई है, इन सब के ऊपर जांच की गई। चीन की जो ये एजेंसी है ग्लोबल टाइम्स, ये बताती है यहाँ पर कि अभी तक किसी भी व्यक्ति में ये सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं, सभी लोग नेगेटिव हैं, किसी में पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर फिर से सवाल उठता है, क्या चीन की बातों पर भरोसा किया जा सकता है कि जो देश मई की बातों को जुलाई में आके बता रहा है, क्या उसकी इस बातों पर भरोसा किया जा सकता है कि यहाँ पर अन्य व्यक्ति कोई भी पॉजिटिव नहीं आए होंगे? क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस के पर्सपेक्ट में भी यही बातें सब कही थी। इसके साथ साथ चीन में इससे पहले ये मंकी वायरस से कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है अभी तक के इतिहास में, चीन के मेडिकल इतिहास में, वायरसेस के इतिहास में। लेकिन ये पहला मामला है, चीन कह रहा है। लेकिन फिर से सवाल उठता है, क्या चीन की बातों पे फिर से भरोसा किया जा सकता है कि ये पहला मामला है? क्या पता अन्य मामले भी हुए हों, लेकिन वो पूरे देश के सामने अपनी छवि को ना बिगड़ने की वजह से ऐसा बता रहा हो, क्योंकि पहले ही कोरोना वायरस की वजह से उनकी छवि अच्छी खासी बिगड़ी हुई है। फिर कोरोना, ये जो ग्लोबल टाइम्स है, ग्लोबल टाइम्स ने के अनुसार जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसमें ये बताया गया है कि ये जो डॉक्टर था उसकी 53 वर्ष की आयु थी। मार्च के शुरुआती महीने में
उसके द्वारा 2 मृत बंदरों का ऑपरेशन किया गया था, जिसके 1 महीने के बाद उस डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसे उल्टी, दस्त ये सब शुरू हो गए थे। ये डॉक्टर है, इस डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया था, उन्होंने यह काम नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स पर रिसर्च करने वाली एक संस्था के लिए किया था। अप्रैल में डॉक्टर की जांच करने के लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिया गया था, जिसके बाद आए नतीजों के परिणाम स्वरूप यह निकाला गया कि इस डॉक्टर की जो मृत्यु हुई है वो मंकी बी वायरस के पॉजिटिव होने की वजह से हुई है। अब ये जांच जो किया जाता है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लेने के बाद ही किया जाता है, और ये जो फ्लूइड होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में पाया जाता है। तो साथियों, अगर मैं बात करूँ मंकी बी वायरस के इतिहास की, तो इस मंकी बी वायरस की पहचान सर्वप्रथम 1932 में हुई थी। यह वायरस जीनस मैकाका के अफ्रीकी लंगूरों मैकॉक्स में पाया जाने वाला अल्फा हर्पियस वायरस एनोजोटिक है। ये इसे का नाम अगर कोडिंग बात करें तो HSV1 HSV2 है इसका कोडिंग नाम। अब देखिए, गौर करने वाली बात तो यह है कि इसमें भी संक्रमण फैलाने की क्षमता पाई जाती है। मतलब यह वायरस भी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये इस वायरस का भी अच्छा खासा इम्पैक्ट है, यह भी बहुत ज़्यादा घातक है। यह इंसानों से इंसानों में फैलता है। इसकी मृत्यु दर 70 से लेकर के 80% तक आंकी गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मंकी बी वायरस और मंकी पॉक्स वायरस, ये दोनों अलग अलग वायरसेस हैं। मंकी पॉक्स वायरस जो है ये टेक्सास अमेरिका USA में पहली मामला सामने आया था। ये वायरस मंकी बी वायरस से अलग है। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही वायरस है। ये दुर्लभ लेकिन खतरनाक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इस वायरस के संक्रमण के शुरुआती लक्षणों की अगर हम बात करें तो फ्लू होना, लिम्फ नोड्स में सूजन आना, इससे पूरी शरीर का रेस्टलेस हो जाना, फिर इसका रेस्पिरेटरी जो यहाँ पर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके जरिए इंसान के से दूसरे इंसान में फैलने के लक्षण हैं। और मंकी पॉक्स वायरस की जो खोज है वो 1958 में हुई थी, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। तो ये जो दोनों वायरसेस है, मंकी बी वायरस और मंकी पॉक्स वायरस, ये दोनों अलग अलग वायरस है। इन दोनों से रिलेट नहीं करना है, ठीक है। तो मंकी बी वायरस का जो पहला मामला आया है चीन में, वो आया है बीजिंग में, और मंकी पॉक्स का जो वायरस का मामला था वो आया था कहाँ पर, कॉन्गो में सर्वप्रथम। तो ये सारी बातें हैं, और आप खुद डिसाइड करिए कि चीन कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। डेफिनेटली उसने फिर से इस पूरी दुनिया को एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या चीन की कही हुई बातों पर भरोसा किया जा सकता है, हाँ या ना। और यदि ये सारी चीज़ें अगर सामने आ रही है तो विश्व संगठन की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनाइटेड नेशंस में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो सारी क्यों नहीं इस चीन के ऊपर एक्शन ले रही है कि ये सारी घटनाएं चीन में ही क्यों आ रही है सामने। ये सोचने वाली बात है। आप लोगों का क्या विचार है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों को लेकर के आऊँगा, और इस चैनल पर मैं फिर आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।